क्या बाबर आजम अब T20 में सचमुच कभी भी वापसी नहीं आने वाला? अबे साले। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात राशिद लतीफ सर ने कही है, जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर, और उन्होंने भी ये बात अपनी तरफ से नहीं की, उन्होंने ये बात आकिब जावेद की डिकोड की, जो कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इस वक्त क्रिकेट के करता धरता बन चुके हैं, कभी स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम। वही आकिब जावेद जिनकी एक बात बड़ी वायरल हुई थी जब बाबर कराची की तरफ से खेलता था और ये लाहौर के कोच थे, और उन्होंने कहा था कि हमारा सिर्फ एक प्लान होता है कि बाबर जब बैटिंग पे आए इसको आउट नहीं करना, जब इसको आउट नहीं करेंगे ये छक्के चौके मारेगा नहीं, नॉर्मल खेलेगा, 150 का रन बनेगा, वो हम चुटकियों में चेस कर लेंगे। ये बात कही थी आकिब जावेद ने, और सबको पता है फिर इसका कितनी ट्रोलिंग हुई थी आकिब जावेद की कि ये आपने क्या कहा है। उस वक्त तो बाबर अच्छी फॉर्म में होता था। अब वही आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं। इन्हीं आकिब जावेद के होते हुए बाबर आजम को टीम से निकाला गया है। यही आकिब जावेद ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू देते हुए ये बात भी की थी कि हमारे ये बैट्समैन 7-8 साल से खेल रहे हैं लेकिन इनको सिंगल लेना तक नहीं आता। 8-10 साल खेलने का मतलब बाबर आजम लोग हैं। वही अब डायरेक्टर हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, और काफी इन्वॉल्वमेंट है उनकी। असल ये सीन बना कैसे है, पिछले दिनों आकिब जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि सर बाबर आजम का T20 फ्यूचर कैसा लगता है आपको, कम बैक होगा उसका या नहीं होगा? तो आकिब जावेद ने कहा कि भाई सारे प्लेयर्स को पता है T20 का क्राइटेरिया क्या है, कैसे उनको कम बैक करना है, कैसे उनको परफॉर्म करना है। जगह सबके लिए खाली है, कोई भी कभी भी कम बैक कर सकता है, लेकिन परफॉर्म करके उसके बाद वापसी हो सकती है। अब आकिब जावेद ने तो थोड़ा घुमा फिरा के अपनी तरफ से कोशिश की कि बात को दबा दें और नॉर्मल रखें। उन्होंने ये बात भी कर दी कि सबके लिए जगह खाली है, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये बात भी कर दी कि क्राइटेरिया भी सबको पता है कि किस तरह की क्रिकेट है आजकल चल रही है और कौन कौन खेल सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक बात नॉर्मली छोड़ दी, लेकिन राशिद लतीफ जियो न्यूज के एक प्रोग्राम स्कोर, वहाँ पे उन्होंने ये बात की है, और ये बात छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। आकिब जावेद की बात को डिकोड उन्होंने इस तरह किया कि आकिब सच बोलना चाह रहा था लेकिन छुपाने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसके अंदर सच ये था कि बाबर आजम को T20 में हम नहीं लाने वाले हैं। अब ऐसी बात हम जैसे फैंस को कर लें तो लोग कहेंगे यार फैन है, खैर है, जज्बात में क्या गया होगा। लेकिन राशिद लतीफ तो एक जाने माने क्रिकेटर हैं और वो बड़ी प्रेडिक्शंस वगैरह भी करते हैं, बड़ी भविष्यवाणियां भी करते हैं, तो वो भी उसी जमाने के हैं जब आकिब जावेद भी होता था। तो उन्होंने ये बात की है तो कुछ सोच के की हुई, ये बहुत बड़ी बात है, और शायद सच ये है कि बाबर की जगह नहीं बनती है T20। ये बात की है राशिद लतीफ ने, और इन्होंने ये भी कहा है कि अब बाबर का कमबैक इसलिए भी मुश्किल हो गया है क्योंकि जैसे ही बाबर रिजवान को उन्होंने निकाला है, वो हसन नवाज, साइम हारिस, इन लोगों को लेके आए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो इसलिए भी हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 तक कोई ऑप्शन ना हो। अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत गजबनाक चीज हो जाएगी भैया जी। अब देख लो कि वो बाबर आजम जो पूरी दुनिया में क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर है सेंचुरियां लगाने पे, T20 में 11 सेंचुरियां T20 में ठोक चुका है। ये वक्त आ चुका है कि बाबर की अब दूर दूर तक T20 में कोई जगह नजर ही नहीं आ रही, और ये इस चीज पे बिलीव करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि अब जैसे बांग्लादेश के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सारे यंगस्टर्स ने परफॉर्म कर दिया, आगे भी तकरीबन छोटी सीरीजें हैं, एक एशिया कप है, अगर वो होता है तो उसमें लेट्स सी, फिर तो ये जो नॉर्मल टीमें हैं इनको अगर यही यंगस्टर्स कूटते रहे, ऐसे ही परफॉर्म करते रहे, तो फिर तो सचमुच नई जगह बनेगी ना बाबर की। फिर तो ये बात वाकई सच है, जो कि अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि यार 2026 का वर्ल्ड कप T20 बाबर के बगैर खेलेंगे। इस बात पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर यंगस्टर्स परफॉर्म करते रहे इसी तरह से तो ये कड़वा सच है, पर ये ऐसा ही होगा। असल में ये जो शुरू से मसला बना था ना, इम्पोर्टेंट चीज जो बाबर के भट्टों पे बैठ गई है, एक तो वो कैप्टेंसी, वो टीम जो पहले भी इसके पीछे ही खड़ी होती थी। अगर सच पूछो तो बाबर आजम पहले भी कौन से छक्के शक्के इतने मारता था, 6 बॉलों पे 6 छक्के तो नहीं मारता था ना। पहले भी ऐसे ही नॉर्मल गेम खेलता था यार, जो उसकी गेम है अच्छी गेम है उसकी। वो पावर हिटर शुरू से भी नहीं था, पहले ही क्या था कि जब ये फॉर्म में था, ये रन्स करता गया, इसका ब्रांड बनता गया। बाकी जो टीम वाले थे वो सारे लल्लू पंजू माजरत के साथ, पर ज्यादातर दिहाड़ीदार थे, इसके पीछे छुप के बस अपनी दिहाड़ी लगाई, टीम में आया, 2-4 रन किया और गई। लेकिन वक्त के साथ साथ जब बाबर थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो सारे के सारे एक्सपोज हो गए। बाबर रन नहीं कर रहा तो पूरी टीम तो वो तो वैसे भी रन नहीं कर रहे थे, वो तो वैसे भी कह रहे थे शाला कूड़ होवे, कदम बढ़ा बाबर हम तेरे पीछे हैं। साथ देने वाला कोई नहीं था, सब पीछे ही थे। तो उन दोस्तों यारों को बाबर ने अपनी कैप्टेंसी में निकाला भी नहीं, उनको रखे भी रखा, सपोर्ट भी करता रहा उनको। वो सारे के सारे टीम में ही रहे, कोई बाहर भी हो गया, कुछ फिर वापस भी आ गए हैं, बस ऐसे चल रहा है उनका, तो उनकी दाढ़ियां लग रही हैं। लेकिन उस वजह से बाबर के कैरियर पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है कि बाबर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इससे लोगों को तवक्को होती है कि हर मैच में सेंचुरी 50। अब जैसे ही वो चीज नहीं आई है तो लोगों को लग रहा है कि बाबर तो वो है ही नहीं। हालांकि बाबर इस वक्त भी इतनी फॉर्म में तो कम से कम ऐसी फॉर्म में तो टीम का टॉप प्लेयर होता है। इंटरनेशनल टीमों बाकियों की बात नहीं कर रहा, इंडिया इंग्लैंड उनके तो लेवल ही बहुत ऊपर है, हमारी पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जो एक हवा बना ना बाकियों की वजह से, ये बेचारा भी फंस गया। वो जो एक हवा चली कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, टीम खराब चल रही है, वो जब सबको निकाला, वो जो दिहाड़ीदार घुसे हुए थे, जब उनको निकाला तो बेचारे बाबर को भी साथ चल
तू भी जा। उस वजह से देख लो कि अब बाबर को क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। अब इसको कह रहे हैं कि तू अपनी नेचुरल गेम चेंज कर, जो कि मुझे तो लगता है इम्पॉसिबल है भाई। जो इंसान की नेचुरल गेम होती है उसमें थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट कर सकता है, लेकिन पूरी की पूरी गेम ही चेंज कर दे, वो भी इस तरह आकर। मतलब बचपन से लेकर 30 साल हो गए, अभी तक वो ये गेम खेल रहा है। अभी उसकी क्रिकेट 5-6 साल ही बस रह गई है तकरीबन। अभी उसकी पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है अपनी पुरानी गेम पे। अब उसको पावर हिटिंग का जिस तरह कह रहे हैं ना कि पावर हिटिंग कर तो ही टीम में आएगा, तो ये नहीं हो सकता भाई। थोड़ी बहुत वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है जो वो पहले भी था। 11 सेंचुरियां T20 में लगाना कुछ भी वो मजाक नहीं है। थोड़ी बहुत हिटिंग तो वो पहले भी कर लेता था, थोड़ी सी वो और इम्प्रूव कर लेगा। थोड़ी का मतलब थोड़ी ही है, ये सच इनको मानना पड़ेगा मैनेजमेंट को। ऐसे प्लेयर को वो जाया कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। दिहाड़ीदारों को निकाला है, वो अच्छा किया है, बहुत सारों को निकाल दिया, लेकिन इसको जाया कर रहे हैं। दिहाड़ीदारों के साथ इसको मत रखो, इसकी नेचुरल गेम चेंज करवाओगे तो खराब ही होगा ये। इसको T20 में ऐसे ही चला सकते हैं कि इसके साथ पावर हिटर्स हों, साइम अयूब, फखर जमान, हारिस, हसन नवाज, ऐसे पावर हिटर्स हों इसके इर्द गिर्द, और ये बीच में एंकर रोल प्ले करे, और जब ये सेट हो जाता है फिर हिटिंग भी कर लेता है। इस तरह इस प्लेयर को यूटिलाइज किया जा सकता है। बाकी अगर इनको ये लगता है कि पूरी पावर हिटिंग कर ले तो ही कम बैक करे, तो इस तरह मुश्किल है। फिर वही बात है कि T20 में शायद ये बेचारा जगह भी ना बना पाए फिर। या फिर दूसरा तरीका ये है कम बैक का, कि अभी जो आने वाली सीरीज है उसमें सारे यंगस्टर्स फ्लॉप हों, वो कुछ ना कर पाए, और बाबर आजम आगे जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है, आगे भी है, फिर बिग बैश भी है, उनमें परफॉर्म कर दे, छक्के छक्के मार दे। इस तरह वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में कम बैक कर सकता है। वरना अगर यंगस्टर्स इस तरह परफॉर्म करते रहे और ये लोग उससे सिर्फ पावर हिटिंग की डिमांड करते रहे, तो फिर अपना प्लेयर जाया करेंगे। वैसे हर एक की अपनी राय होती है यार, बाबर की गेम और उसके T20 में कम बैक पर आपकी क्या राय है प्लीज यार कमेंट्स में बता देना। थोड़ा बंदा आपस में गपशप शेयर कर लेता है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल टक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।